बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वहीद नज़ीर और आज एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने लगा हूं। 2 रोज़ से सोशल मीडिया पे हामिद मीर के मतलब एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और बहुत सारे लोग उनकी हमायत में आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी मुखालफत में आवाज़ उठा रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी असद तूर के घर में कुछ नामालूम अफराद ने घर में घुस के हमला किया और वहाँ उसको ज़दोकोब किया। तो उसके रद्द अमल में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों ने एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया और वहाँ पे खिताब करते हुए हामिद मीर ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कड़ी तनकीद करते हुए बड़े कड़वे और तलख लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। तुम बुज़दिल हो, तुम डरपोक हो, तुम बेगैरत हो और इस जैसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। जलसे से खिताब करते हुए हामिद मीर का ये भी कहना था कि अगर आइंदा तुमने किसी के घर पे इस तरह हमला किया, किसी सहाफ़ी को नाजायज़ तंग किया, तो मैं तुम्हारे घर की बातें बता दूंगा। और क्या कुछ कहा, ये सब तो आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया के तमाम यूज़र जो हैं वो उनकी तकरीर सुन चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होते हैं। मैं आपकी खिदमत में कुछ सवाल रखता हूँ, आप उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए और जितने मुक़्तदर हल्के जो इस बात का जवाब देने की अहलियत पोजीशन रखते हों उनको ज़रूर जवाब देने चाहिए। सबसे पहला सवाल कि हामिद मीर शुरू दिन से अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और आज तक किसी महकमे, किसी इदारे ने, मुल्की सालमियत के किसी भी इदारे ने उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या उनके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद नहीं है? क्या वो खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्या खुद उनकी कमज़ोरियाँ हामिद मीर के पास हैं या फिर हामिद मीर सच बोलता है? ये आप सबको जानना चाहिए। क्या हामिद मीर इतना ताकतवर है कि उसके ऊपर हाथ डालना मुश्किल है? क्या कार्रवाई करने वालों की अपनी दुखती रग भी हामिद मीर के पास है? ये बहुत गौर तलब सवाल है। नंबर 2, अहम तरीन सवाल ये है कि 2014 में हामिद मीर के ऊपर कराची में एक कातलाना हमला हुआ और हामिद मीर ने इल्ज़ाम लगाया कि ISI ने मुझ पर हमला किया और 6 गोलियां मुझे मारी। और जियो टीवी ने दिन रात प्रोपेगेंडा कर करके एक उधम मचा दिया। तो क्या अफवाज पाकिस्तान ने उस हमले की इंक्वायरी करवाई? क्या अपनी होने वाली तहकीर, तज़हीक और तजलील और उस प्रोपेगेंडे का कोई जवाब दिया? आज तक कौम के सामने हक़ाइक़ क्यों नहीं रखे गए? क्या ये बात कौम के सामने नहीं लानी चाहिए थी? अगर हामिद मीर ने झूठ बोला था, इदारों के ऊपर एक महज इल्ज़ाम लगाया था, तो क्या हामिद मीर के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या हामिद मीर को किसी कानून के कटहरे में नहीं लेके आना चाहिए था? और यहाँ पे एक अहम तरीन सवाल पैदा होता है, अगर हामिद मीर वाकई गद्दार है और उसका मुल्क दुश्मनों के साथ रब्ता है, तो उसके बेटे की शादी के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के जिम्मेदारान, आला अफसरान क्या करने गए? एक गद्दार के घर एक सर्टिफाइड मुहब्बे वतन का क्या काम है? यहाँ पे अब एक तलख सवाल हामिद मीर से भी है कि हामिद मीर ने कहा मैं तुम्हारे घर की बातें बता दूंगा। तो हामिद मीर को ये नौबत आज क्यों पेश आई? क्या सहाफ़ी का काम सच सामने लाना नहीं होता? हामिद मीर के ऊपर कौन सा प्रेशर था कि वो घर की बातें सिर्फ उसके सामने लेके आएगा जब हामिद मीर या उसके किसी साथी के खिलाफ कार्रवाई होगी? अगर हामिद मीर के पास किसी किस्म का सच है तो उसने अब तक आवाम से क्यों छुपाए रखा? एक और अहम सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आज तक गद्दारी के फतवे हमेशा सियासतदानों, सहाफ़ियों और सिविल सुप्रीमेसी की बात करने वालों के खिलाफ क्यों जारी हुए? क्या मोहतरमा फातिमा जना से लेकर अब तक जितने सियासतदान जो इनकी बात नहीं मानते वो गद्दार क्यों हैं? क्या पापा जोन्स पिज़्ज़ा वाले गद्दार नहीं है? क्या परवेज़ मुशर्रफ, जिसने इसराइल को तस्लीम करने का वाज़े अंदाज में मशवरा दिया कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या ये एक वालिड और सॉलिड सवाल नहीं है? अब मेरा ज़ाती किस्म का तज्ज़िया ये है कि इंशाअल्लाह सच एक दिन सामने ज़रूर आएगा। अगर हामिद मीर सच्चा है तो भी उसकी सच्चाई जो है वो साबित हो जाएगी और अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या वतन अजीज़ की सलामती के इदारों में सच्चे लोग हैं तो वो भी सामने आएंगे। और जब तक फितरी सियाई का अमल है, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक आइन की अमलदारी नहीं होगी, जब तक हम सब लोग
आइन और कानून के पाबंद नहीं होंगे तब तक वतन अजीज़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो दोस्तों, आपको ये मेरे सवाल पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर देंगे। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।